आज हम लोग पैथोलॉजी के अंदर एट्रोपी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एट्रोपी क्या होता है और उसके क्या कॉज हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एट्रोपी। तो एट्रोपी का मीन्स होता है कहीं ना कहीं किसी भी सेल्स का क्या साइज़ क्या होता है ना, कम होना, रिड्यूस होना, रिड्यूसिंग इन साइज। यहाँ पे देखा है रिडक्शन इन दी साइज ऑफ दी सेल। तो जो भी सेल का जो साइज़ है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, श्रिंक्ड होता है, छोटा होता है या नैरोइंग हो रहा है या कहीं ना कहीं वो क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एट्रोपी। मतलब कोई भी बॉडी की सेल्स टिश्यूज़ का क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी उसका शेप है, उसमें कोई ना कहीं क्या हो रही है, छोटा हो रहा है, श्रिंक्ड हो रहा है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एट्रोपी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेज़ कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं एट्रोपी होने के। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से कॉजेज़ हैं। तो फर्स्ट ये है डिक्रीज वर्कलोड। तो जो वर्कलोड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, किसी भी ऑर्गन का जाए वर्कलोड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए। इंक्रीज मतलब ज़्यादा, डिक्रीज मतलब कम। तो कहीं ना कहीं कुछ एक एज पे जाके देखा होगा कि ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसका यूज़ कम करने लगता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो नर्व सप्लाई क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं और कुछ चीज़ें वो मेमोराइज़ नहीं कर पाता, किसी चीज़ को रख के भूल जाए। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ का जो एरिया है वो क्या हो गया है, नैरो हो गया या श्रिंक्ड हो गया, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाए, किसी चीज़ को याद नहीं रख पाना, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाना। तो वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का लंबे समय तक क्या हो रहा है, वहाँ पर जो डिक्रीज वर्क मतलब उस पर वर्क क्या हो गया, बहुत कम हो जाए। उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एट्रोपी हमें देखने को मिल जाएगा या पेश एट्रोपी के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ इनर्वेशन। लॉस ऑफ इनर्वेशन, इनर्वेशन मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो नर्व्स की जो सप्लाई है वो बहुत कम हो रही है। वहाँ पर क्या है, प्रॉपरली नर्व सप्लाई नहीं हो पा रहा है। उसको हम बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ इनर्वेशन। कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गन के लिए प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं होगी तो वो नर्व जो ऑर्गन या सेल्स है उसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। प्रॉपर उसमें एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं या प्रॉपर उसमें प्रोटीन सिंथेसिस, विटामिन वगैरह की सप्लाई नहीं होगी और एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगी। इसकी वजह से लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। नेक्स्ट है डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बहुत कम अमाउंट में हो रही है किसी भी सेल या टिश्यू के पास। क्या हो रहा है, कोई भी सेल या टिश्यू वहाँ तक क्या है, ब्लड की जो सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए जितनी अमाउंट में, वो ना होकर उससे लेस अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो रही है। तो वहाँ जो सेल्स है उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो उसके अंदर जो भी है एक्टिविटी, जो रेस्पिरेशन या डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा सेल के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं करेगी और वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक्ड होती जाएगी। तो किसकी वजह से, कहीं ना कहीं उसके लिए क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन का मतलब कि जो ऑर्गन्स, जो भी सेल्स है या टिश्यूज़ है, उसके लिए प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो रहा। मतलब कहीं ना कहीं जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स हैं, जो जितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गन और सेल्स को वर्क करने के लिए, उतना वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा। वो कहीं ना कहीं बहुत लेस अमाउंट में पहुँच रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रहा किसी भी सेल्स या टिश्यूज़ को। उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो नैरोइंग या श्रिंक्ड हो जाएगा। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी भी सेल और टिश्यू का साइज़ छोटा हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। उसके कौन कौन से ये कॉजेज़। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, कि इसको क्या क्लासीफाइड किया है, इसकी एक्शन की मतलब किस वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से उसको क्या किया है, क्लासीफाइड किया है कि क्या कंडीशन जिसकी वजह से वहाँ पे ये कंडीशन कॉज हो रही है। तो उसके बेस पर इसको क्या क्लासीफाइड किया। तो हम देखते हैं फर्स्ट है क्या आपका स्ट्रिवेशन एट्रोपी। स्ट्रिवेशन एट्रोपी मतलब कहीं ना कहीं क्या है, उस ऑर्गन के लिए प्रॉपरली क्या फैट वगैरह की प्रॉपरली सप्लाई नहीं है, न्यूट्रिशन की प्रॉपरली या न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वहाँ से क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिवेशन। मतलब जो भी कोई सेल्स है उसके पास न्यूट्रिशन जो अवेलेबल है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो अवेलेबल है, वो वहाँ से कहीं ना कहीं क्या होती है, उन चीज़ों में कमी आती जा रही है। तो जिसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, प्रॉपरली नहीं होगी और वो एक टाइम पर उनका साइज़ क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है या कम श्रिंक्ड होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिवेशन एट्रोपी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस्चेमिक एट्रोपी। इस्चेमिक मतलब कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गन, सेल्स या टिश्यूज़ के लिए प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है।
क्या नहीं हो पा रही है, ब्लड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह वर्क करता है बॉडी में, तो ब्लड की प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रही, मतलब जिसके पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट की सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अच्छे से सेल टिश्यू वर्क नहीं करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक्ड। तो उसको हम बोलते हैं क्या, इस्चेमिक एट्रोफी, मतलब ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होने वाली जो एट्रोफी उसको हम बोलते हैं क्या, इस्चेमिक एट्रोफी। नेक्स्ट वन है आपका डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज मतलब किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू या सेल्स का और यूज़ नहीं किया जाना, क्या है उसका कंटिन्यू, क्या है उसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा, तो वो यूज़ ना होने पर वो एक टाइम पे क्या होने लगती है, श्रिंक्ड होने लगती है। जैसे कि अपेंडिक्स एग्जांपल हम बोल सकते हैं, अपेंडिक्स, तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से वो क्या होने लगती है, धीमे धीमे उसका साइज क्या होने लगता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिसयूज एट्रोफी। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोपैथिक एट्रोफी। न्यूरोपैथिक एट्रोफी मतलब कहीं ना कहीं नर्व्स की जो सप्लाई है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनको मैसेज कन्वे करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, मैसेज कन्वे करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरोपैथिक एट्रोफी। मतलब न्यूट्रॉन्स की सप्लाई नहीं होगी तो सेल के जो एक्शन है फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंक्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, न्यूरोपैथिक एट्रोफी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोक्राइन एट्रोफी। मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज करना, और हार्मोन्स क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गन को एक्टिवली वर्क करने के लिए क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गन को एक्टिवली वर्क करने के लिए एक्टिवेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गन प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गन है जो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, जो एक्टिवेट नहीं होगा या स्टिमुलेट नहीं होगा किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो वो एक टाइम पर उसकी फंक्शनिंग क्या हो रही है, बहुत लो हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो साइज़ में रिड्यूस होने लगेगा, साइज़ क्या होने लगेगा, श्रिंक्ड होने लगेगा, तो उसकी वजह से होने वाला जो एट्रोफी उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन एट्रोफी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर एट्रोफी। मतलब किसी भी ऑर्गन या किसी भी सेल्स पर कम क्या कंटिन्यू प्रेशराइज किया जाए, क्या किया जाए, कंटिन्यू प्रेशराइज। सिंपल सा कोई भी लॉन्ग टर्म पेशेंट है जो कहीं लंबे समय से की पोजीशन में है, तो वहाँ की जो सेल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, कंटिन्यू प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो जो सेल्स हैं वो क्या होती जा रही हैं, डेथ या नैरोइंग होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेशर एट्रोफी। मतलब प्रेशर की वजह से जो सेल और का जो साइज में छोटा होना उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेशर एट्रोफी। नेक्स्ट है आइडियोपैथिक एट्रोफी। तो जो आइडियोपैथिक एट्रोफी होती है, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि वो जो भी एट्रोफी हो रही है वो किस वजह से, मतलब जो कोई भी सेल्स और टिश्यू का जो साइज रिड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसका क्या रीज़न है वो नहीं पता, उसको हम बोलते हैं क्या, आइडियोपैथिक एट्रोफी। तो आज हम लोगों ने एट्रोफी के बारे में देखा। तो एट्रोफी मतलब क्या होता है कि किसी भी साइज सेल एंड टिश्यू का जो साइज़ है उसमें क्या होना, छोटा होना, श्रिंक्ड होना या रिड्यूस होना, उसको हम बोलते हैं एट्रोफी। तो आज हम लोगों ने एट्रोफी का डेफिनेशन देखा, उसके कॉजेज़ देखे, क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से एट्रोफी कॉज होता है। नेक्स्ट हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे, किस बेस पे कि किसकी वजह से हो रहा है, उसकी बेस पर हमने उसकी क्लासीफाइड किया है। तो आज हम लोगों ने एट्रोफी के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।